सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के जीवनी में एक गुरु स्थान, एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गुरु स्थान का तात्पर्य है बाबा के गुरु। हेमाड पंथ के अनुसार बाबा 3 लोगों को अपने गुरु कहकर संबोधित करते थे। एक काशी के कबीर दास जी, दूसरे हैदराबाद सेलू के गोपाल राव देशमुख, तीसरे राहता के जावर अली बोलाना। तो यहाँ जैसे हेमाड पंथ कहते हैं, बाबा जो 1872 ईस्वी में शिरडी आए, खंडोबा मंदिर से जब मालसापति ने कहा यहाँ मुसलमान लोग आके नहीं रह सकते हैं, तब यहाँ आए और इस नीम वृक्ष के नीचे बाबा काफी समय तक समाधि में लीन दिखाई दिए। वो दिन में किसी से बात नहीं करते थे और रात में एकांत में विचरते थे निर्भय होकर, और उनका आचरण एक महात्माओं के सदृश था। वे परम त्याग के साक्षात मूर्ति थे। तो इस नीम वृक्ष के ये जो यहाँ एक डाल ऊपर से गया हुआ है, ऐसे हेमाड पंथ कहते हैं कि इस डाल के नीचे बाबा समाधि में यूं लीन दिखाई दिए। बाद में यहाँ जो भी उपस्थित थे उनके लिए वो पत्ती तोड़ करके दिया, तो पत्ती लोगों ने मीठा पाया। कुछ लोगों ने सोचा इस वृक्ष का सारा ही पत्ती मीठा है। जब दूसरी शाखा का पत्ती तोड़ा तो वो मीठा नहीं मिला, क्योंकि बाबा इस वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई दिए सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में खंडोबा मंदिर से आने के उपरांत, इसलिए स्थान का बड़ा महत्व है। अब ये जो आप चरण देख रहे हैं, इसका बड़ा महत्व है। ये 1912 श्रावण पूर्णिमा में उपासनी महाराज ने जो है इसकी स्थापना की। सबसे पहले हरि सीताराम दीक्षित दादा केलकर इस चरण को लेकर के मस्जिद में गए जहां बाबा उपस्थित थे, और कहा कि बाबा आज्ञा दें, इस चरण की क्या करें। बाबा ने इसको माथे में लिया और कहने लगे ये हरि का चरण है, जो भी इसका दर्शन करेगा, विशेषकर गुरुवार शुक्रवार को सूर्यास्त के उपरांत यहाँ धूप अगरबत्ती जलाएगा, उस पर बड़ी कृपा होगी, हरि की कृपा होगी। इसीलिए आप लोग गुरुवार शुक्रवार को सायंकाल अधिकांश लोगों को देखेंगे धूप अगरबत्ती आदि जलाते हैं। ये शिव की पिंडी, ये भी लगभग समाधि से 6 साल पहले की है। 1912 में जब बाबा के एक परम भक्त मेघा था, राव बहादुर ये हरि विनायक साठे के यहाँ वो काम करता था, तो शिव का बड़ा भक्त था। वो शिव को छोड़ के किसी को नहीं मानता था। वो एच.वी. साठे के कहने के अनुसार बाबा के पास आया, बाबा ने शिव रूप में दर्शन दिया। अब पूना के एक भक्त ने जो है शिव की पिंडी बाबा को दिया। बाबा ने मेघा को हाथ में दिया, मेघा ये लो तुम्हारा शिव, इसकी पूजा करो। वो कहने लगा नहीं बाबा, आज से आप ही हमारे शिव हैं। तो ये बाबा के कर कमलों से स्पर्श किया हुआ शिव की पिंडी लगभग 1912 की होगी, क्योंकि 1912 में मेघा ब्रह्मलीन हो गए थे। तो मेघा के ब्रह्मलीन होने के पहले ये स्थापना किया होगा, तो 1912 की होगी। और ये फोटो ये बाबा के समय का है। कई लोग जब यहाँ ध्यान में यूं बैठते हैं, उनको अपने अपने इष्ट देव का दर्शन इस फोटो में होता है। ये भी बाबा के समय का फोटो है, और जो ध्यान में बैठते हैं उनको अपने अपने इष्ट देव में कई लोगों को बाबा ने दर्शन दिया। और ये मूर्ति बम्बई के एक भक्त Y.D. दवे ने 1974 के गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ स्थापना किया। 1974 होना चाहिए, 1974 होना चाहिए, कहीं त्रुटि होगी। Y.D. दवे होगा। हाँ, ये जीर्णोद्धार मूर्ति की स्थापना 1974। हाँ, वो पहला था, वो इधर लगाया था। हाँ, ये 1974 में Y.D. दवे ने गुरु पूर्णिमा के दिन 1974 में Y.D. दवे ने 2.5 फीट की मूर्ति की स्थापना की,
यही मूर्ति कुर्ला में आने वाली थी, लेकिन बाद में यहाँ आ गए तो 1974 है। तो बाबा अधिकांश समय यहाँ ब्रह्म सदा ध्यान समाधि में रहने के कारण लोगों से बात नहीं करते थे। हेमाड पंत ने साई चरित्र में बहुत सुंदर लिखा, जब लोग बाबा से उनका परिचय पूछते थे, बाबा कुछ इसका उत्तर नहीं देते थे। तब एक भक्त जो बाबा के साथ उपस्थित था, उस भक्त से लोगों ने पूछा, वो आवेश में आ गया था, खंडोबा के आवेश में, उनसे पूछा ये बालक कौन है, कहाँ से आया है, इसका क्या परिचय है। तो खंडोबा आवेश में आकर के कहने लगे कि यहाँ जमीन को खोदने के लिए कहा था। तो जमीन जब पर्याप्त खोदा गया, यहाँ काफी खोदने के उपरांत एक पत्थर मिला, पत्थर को हटाते ही कुछ ईंट मिला, ईंट को हटाते एक द्वार मिला जिसका दरवाजा एक गुफा में जाता था, और उस गुफा के अंदर कहते हैं, हेमाड पंत कहते हैं, 4 दिया जल रहा था और कुछ मालाएं आदि पाए गए। जब बाबा से पूछा गया, बाबा ने कहा ये हमारे गुरु का स्थान है और हमारा पूज्य स्थान है, जिसकी वजह से इसका नाम गुरु स्थान पड़ा। और बाबा ने लोगों से विनती की इस पवित्र स्थान की रक्षा करें, तब जाकर के लोगों ने जो है इसको ढक दिया। अब मालसापति अन्य भक्तगण इस स्थान को बाबा के गुरु स्थान मानकर सदा नतमस्तक होते थे। अब यहाँ से बाबा द्वारका माई मस्जिद में गए, जहाँ हम लोग अभी जाएंगे।